आप सभी को राधे राधे दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से आप लोगों के समक्ष एक अपने लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आज की जो है सत्य लीला कथा मैं सुनाने से पहले आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। तो आज की जो सत्य लीला कथा है ना, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश की हूँ, वो शायद गलती आप लोगों से भी होती हो। तो जब तक आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे, पूरा नहीं सुनेंगे, तब तक आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप तक पहुँची है और अगर आप ये वीडियो खोल लिए हैं, तो इसमें हमारे कृष्ण कन्हैया का ही इच्छा छुपी हुई है। कृष्ण कन्हैया ही हमारे लड्डू गोपाल ही चाहते हैं कि आप ये वीडियो फुल सुनिए, ताकि शायद आपसे भी अगर ये गलती हो रही हो तो आप ये गलती ना करें और ये गलती करने से बच जाएं, आगे ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं और आज की जो है सत्य लीला कथा आप लोगों को हम सुनाते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी भी आप लोगों को अच्छी लगे, थोड़ी भी पसंद आए, तो एक लाइक और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि शायद उन लोगों से भी अगर ये गलती हो रही हो तो ये गलती ना करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, आज की हम आप लोगों को सत्य लीला कथा सुनाते हैं। तो आज की सत्य लीला जो कथा है, मतलब कि नोएडा की रहने वाली किरण जी का है। किरण जी लड्डू गोपाल को रख तो ली हैं अपने मंदिर में, अपने घर में उनको विराजमान तो कर ली हैं, लेकिन उनके मतलब अंदर एक भाव नहीं आता है कि वो लड्डू गोपाल को उनको किस टाइम नहलाना चाहिए, किस टाइम खिलाना चाहिए। अधिकांशतः ये गलतियाँ हमारी कई सारी बहनें कर देती हैं, हालांकि इसे लड्डू गोपाल को बहुत दुख होता है। शायद आपसे भी ये गलती हो रही हो। तो दोस्तों, क्या है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बताऊंगी कि जैसा कि मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि जब भी लड्डू गोपाल को आप अपने घर में विराजमान करें, तो एक जो है उनसे रिश्ता बना के विराजमान करिए, उनसे एक रिश्ता जोड़ के रखिए। जब तक कोई रिश्ता आप नहीं बनाएंगे, तब तक यकीन मानिए आपके अंदर कोई भाव, कोई अनुभूति नहीं होगी कि हमारे लड्डू गोपाल को क्या करना ज़रूरी है, उनको क्या करना नहीं ज़रूरी है। कोई भी अनुभूति नहीं होगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये सब झूठे बातें हैं, स्वप्न में नहीं दिखते हैं, तो सब कुछ होता है। वो अपनी लीलाएं भी दिखाते हैं, आपको स्वप्न में भी दर्शन कराएंगे और अपनी लीलाओं के माध्यम से भी आपको कुछ न कुछ अनुभूतियों कराते रहते हैं। उनका हंसना, मुस्कुराना, नाराज होना, उनके चेहरे पे जो चमक होती है, सब कुछ आपको अनुभूति तब होगी जब आप उनके साथ एक रिश्ता बना के रखेंगे। तो यही गलती हमारे जो फ्रेंड्स हैं किरण जी, वो मतलब कि की हैं कि वो कोई रिश्ता नहीं बनाई हैं, कुछ नहीं। जैसे सारे भगवान को रख दी हैं मंदिर में, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी रख दी हैं। तो वो क्या करती हैं कि सुबह जब उठती हैं तो सबसे पहले तो अपना घर का सारा काम निपटाने के चक्कर में पड़ी रहती हैं। यानी कि पहले बच्चों का टिफ़िन बना के स्कूल भेजना, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उनका नाश्ता वगैरह बना के देना, फिर उसके बाद जब वो लोग बच्चे और टिफ़िन हस्बैंड उनके चले जाते हैं, तो उसके बाद घर की पूरी साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, ये सब सारा काम निपटाते निपटाते उनको बच जाता था 11, कभी कभी 12, 1 भी बच जाते थे। जैसे कभी एक्स्ट्रा काम कुछ घर में होता है ना, तो सोचती हैं कि चलो आज इसको भी निपटा ले। तो जब वो एक्स्ट्रा काम करने लगती थी तो उनको जैसे 1 बज जाते थे दोपहर में, तब तक उनके लड्डू गोपाल जो है ऐसे ही बेचारे बैठे रहते थे। उनका ना तो स्नान कराती थी और ना तो उनको भोग लगाती थी। और वो ऐसा कभी कभी ऐसा भी कर देती थी, जैसे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था ना, तो अपने भी जो भी बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाई रहती थी, वही नाश्ता अपने भी कर लेती थी और लड्डू गोपाल को भूखी वैसे ही बैठाए रहती थी। तो ये गलती मतलब कि वो हमेशा उनका डेली का यही रूटीन ही बन गया था, वो ऐसे डेली करती थी। तो क्या होता है कि जब हमारे द्वारा कोई गलती होती है ना, हमसे कोई अपराध होता है, हमसे कोई गलती होती है, तो हमारे जो कृष्ण कन्हैया है, हमारे जो लड्डू गोपाल है दोस्तों, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि यकीन मानिए वो आपको किसी न किसी माध्यम से वो गलती, वो मतलब कि जो भी आप अच्छा बुरा कर रहे हैं ना,
वो एहसास दिला ही देते हैं। तो खुद कोई चमत्कार तो करते नहीं हैं कि खुद आपको सामने से आके बोलेंगे। वो या तो आपको किसी न किसी के माध्यम द्वारा आपसे वो चीज़ बतलवाएंगे, या फिर वो आपको स्वप्न में किसी न किसी चीज़ के द्वारा वो दिखाते हैं कि ये क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही। तो यही चीज़ हमारे किरण जी के साथ भी वो करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि किरण जी की एक सहेली अचानक से उनसे मिलने चली आई। दोपहर में जब वो फ्री हुई तो मतलब कि उनके किरण के घर के कुछ दूर पे ही उनकी फ्रेंड्स रहती थी। तो उनका मन हुआ कि आज चलो हम किरण से मिल के आते हैं। तो दोपहर में अक्सर औरतें जो है 11-12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक तो फ्री हो ही जाती हैं। तो वो फ्री जब हुई ना तो वो अपनी सहेली किरण से मिलने आई। तो यानी कि किरण जी की सहेली किरण से मिलने आई। तो उस टाइम जो है किरण जी पूजा कर रही थी। तो किरण जी बोलती हैं, उस टाइम बज रहे थे 12:30 या 1 बज रहा था उस टाइम। तो किरण बोलती हैं कि तुम बैठो थोड़ा सा, मैं पूजा भगवान को स्नान करा के और उनको भोग लगा के मैं आती हूँ। तो वो क्या करती है, जल्दी जल्दी भगवान का स्नान करा के उनका भोग लगा के उनको श्रृंगार करके और सब कुछ जैसे करती हैं, मतलब श्रृंगार करना, भोग लगाना, उनका अच्छे से कपड़े वस्त्र जो भी नए धारण कराना, फिर उनको स्नान कराना, धूप दीप दिखाना, सब कुछ करती हैं, लेकिन टाइम से नहीं करती हैं। तो ये चीज़ उनकी सहेली को जब वो मतलब देखती है कि किरण जी अभी पूजा कर रही हैं, तो उनको जो है बहुत अजीब सा लगता है कि यार इस टाइम 12:30 और 1 दोपहर के बज रहे हैं, इस टाइम कौन पूजा करता है। तो वो कुछ उस टाइम नहीं बोली, वो अपना बैठ गई। और उसके बाद जब किरण जी पूजा करके उठती हैं तो फिर आती हैं अपनी सहेली के पास। तो हम बातचीत करती हैं। तो उसी में उनकी सहेली बोलती है कि यार तुम अभी इस टाइम पूजा कर रही हो। तो बोलती है कि हाँ यार क्या करें, सुबह के टाइम इतना काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता है। और मतलब कि टाइम नहीं मिलता है, और जो है ऐसे ही में डेली लेट हो जाता है। कहा डेली लेट हो जाता है, डेली इसी टाइम तुम करती हो पूजा। तो बोलती है कि हाँ डेली मैं इसी टाइम पूजा करती हूँ, क्या करूँ, दोपहर सुबह से लेके दोपहर हो जाता है, काम निपटाने के चक्कर में काम निपटाते निपटाते ये टाइम हो जाता है। तो जब मैं फ्री होती हूँ तो अपना स्नान ध्यान कराती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। तो उनकी सहेली समझाती है किरण जी को, किरण जी को कहती है कि देख यार, सबसे पहले तो सुबह जब तुम उठती हो ना तो दो ये काम, अगर तुम थोड़ा लेट उठती हो, तो अगर लेट उठ रही हो जैसे 6 बजे 7 बजे तुम उठ रही हो, तो तुम उसी टाइम जो है नहा के, मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल पानी से ही नहा लो, और नहा के जो है तुम साफ हो जाओगी, मतलब तुम्हारा शरीर जो है शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद तुम स्नान करा के लड्डू गोपाल को कुछ भोग लगा दिया करो, फिर आराम से बैठ के बाद में पूजा किया करो। लेकिन सुबह के टाइम उनको स्नान करा के उनको कुछ न कुछ भोग लगा दिया करो, फिर उसके बाद अपना घर का काम दिन भर करने के बाद फिर आराम से अच्छे से नहाया करो। क्योंकि ऐसे तो हाँ वो बाल रूप में है ना कृष्ण कन्हैया, वो हो चाहे कोई और भी भगवान हो, एक कोई पूजा करने का टाइम थोड़ी ना है भगवान का। तो सही पूछो तो अगर 4-5 बजे पूजा हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 बजे तक उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। 9 बजे तक तो ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कर ही लेना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो कोशिश तो यही किया कर कि थोड़ा सा मतलब कि जल्दी किया कर पूजा, जल्दी उठ जाया कर। जैसे 6 बजे उठती हो तो उस टाइम 5 बजे उठ जाया करो। तो थोड़ा सा भगवान को कितना बड़ा पाप लग रहा है, तुम्हें सोचो कि वो बाल रूप में है, और भगवान का तो मान लो चलो ठीक है थोड़ा सा वो लोग मतलब कि है, लेकिन जब हम अपने लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं तो एक बाल रूप में करते हैं, और उनकी बाल रूप में उनकी सेवा भी हमें करनी पड़ती है। तो तुझे जो है ये चीज़ अनुभूति नहीं होती है क्या कि मतलब कि तुम लड्डू गोपाल को भी बाल रूप में है, बच्चे हैं वो, ऐसे उनको भूखे तुम बैठाई रहती हो, सबको खिला पिला देती हो, सबको भेज देती हो, पूरे घर के लोग खा लेते हैं। और जो मुख्य तुम्हारे जो घर में सबसे छोटे सदस्य हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, उनको तुम इस टाइम तक भूखा रखती हो, न नहलाती हो, न भोग लगाती हो, तब तक वो बैठी। तो उनकी दोस्त उनको बहुत डांटती है। तो किरण जी को बोलती हैं कि यार होता है मन में, कभी कभी मेरे मन में ये चीज़ होता है कि मुझे बहुत लेट हो जाता है नहाने में और पूजा करने में, लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ, सोचती हूँ कि क्या करूँ, काम भी तो कर रही हूँ, कि फ्री होऊंगी तो नहाऊंगी, उसके बाद नहलाऊंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी। ये चीज़ मेरे मतलब दिमाग में कई बार आता है, लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ।
तो उनकी दोस्त जो है समझाती है कि अब आगे से ये गलती मत किया कर, नहीं तो बहुत बड़ी गलती तू कर रही है, भगवान इससे रुष्ट होंगे और उनको कितना कष्ट होता होगा। बताओ कि तुम भूखे उनको इतनी टाइम तक रखी रहती हो। तो किरण जी बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, सही बात तुम बोल रही हो, अब आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी सुबह उठ के नहा के भगवान को नहला के भोग लगाने के बाद ही दूसरा काम करूँगी। तो उसके बाद वो बातचीत करती हैं। उसके बाद किरण बोलती है कि अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। तो जाती हैं वो और पानी लाती हैं, दे देती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं ना, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो पानी चाय नाश्ता वगैरह ये सब देना लेना। तो बैठाती हैं और उसको जो है अपने दोस्त को जो है पानी पिला देती हैं और चाय बनाने जाती हैं। तो जो दूध लड्डू गोपाल को अपने भोग में लगाई थी, मतलब दूध जो पिलाई थी लड्डू गोपाल को, वही दूध फिर जाती है मंदिर से उठाती हैं और उसी दूध का जो है चाय बना देती हैं, चाय बनाने के लिए ले जाती हैं और चाय बनाने लगती हैं। ये सारी चीज़ें जो है किरण जी देख रही थी। फिर किरण जी फिर किचन में गई उनके पास, मतलब कि किरण के पास गई, सॉरी किरण की जो दोस्त हैं वो अपनी सहेली किरण के पास किचन में गई और बोलती है कि यार देख तू फिर से गलती कर रही है, जो मैं देख रही हूँ कब से कि जो तू कान्हा को जो है दूध पिलाई थी उसी दूध का तुम मेरे लिए चाय बना रही हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दूध जो हम भोग लगाते हैं कान्हा को, वो दूध को फिर से हम बॉयल नहीं करते हैं, उस दूध को तुम या तो खुद पी जाओ या फिर अपने बच्चे को पिला दो, लेकिन उस दूध का चाय नहीं बनाना चाहिए। तब किरण जी को बोलती हैं कि क्या ऐसा भी होता है क्या, इसका चाय ही तो बना देते हैं और क्या हम फेंक थोड़ी न रहे हैं। तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध जो हम भोग लगा रहे हैं तो उसको फिर से हम गैस पे जला के उसको हम मतलब गैस पे रख के उसको खौलाना नहीं चाहिए, उबालना नहीं चाहिए, ना तो उसका किसी चीज़ में यूज करना चाहिए। उस दूध को हम प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो बोलती हैं कि अब आज फिर यही तुम गलती की हो, मतलब जब से मैं आई हूँ तब से तुम्हारी 2 गलतियाँ देख चुकी हूँ, तो अब ये गलतियाँ मत करना, नहीं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान ही होगा। कान्हा जो है हमारे रुष्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको तकलीफ होगी और मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे, तो तुम्हें भी खुशी की अनुभूति नहीं होगी। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं किरण को बताती हैं उनकी सहेली, और उनकी सहेली बोलती हैं कि देख बहना, लड्डू गोपाल को जब हम अपने घर में रखते हैं तो उन्हें एक बाल रूप में रखते हैं, उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं, तो उनसे एक रिश्ता बना, मतलब कि उनको बाल रूप में अगर उनकी सेवा करना चाहती है तो बाल रूप में उनको सेवा कर, अगर उनके साथ एक रिश्ता बनाएगी ना तो फिर तुम्हारे मन में ही मतलब ये चीज़ अनुभूति होगी, ये भाव आएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें तुम्हारे मन में अपने आप ही आने लगेगी। तो किरण बोलती है कि ठीक है यार, तुम बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद कि तुम आई और तुम हमें इतनी चीज़ों की जानकारी दी, जो कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो रही थी, जाने अनजाने में ही मुझसे गलती हो रही थी। फिर किरण जी अपने कृष्ण कन्हैया के पास जाती हैं और उससे क्षमा याचना करती हैं, बोलती हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, हे हमारे कान्हा, मेरे द्वारा जो भी जाने अनजाने गलती हुई है उसको आप क्षमा करिएगा, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगी और मेरी सारी त्रुटियों को आप क्षमा करिएगा। तो कृष्ण कन्हैया हमारे इतने कृपालु इतने दयालु हैं कि देखिए वो तो क्षमा तो पहले ही कर दिए थे, इसलिए अगर वो जाने अनजाने में कर रहे थे उनको नहीं पता था, और वो मतलब कि अब उनकी जो दोस्त हैं कृष्ण कन्हैया ही उनकी दोस्त को माध्यम बनाए और उनकी दोस्त को उनके पास भेजे और सारी जानकारी उनको दिलाने की कोशिश किए। तो दोस्तों ऐसी गलतियां हम सभी से अक्सर हो ही जाती हैं। अभी जस्ट ही मैं एक वीडियो डाली थी, पोस्ट की थी, उसमें हमारी एक फ्रेंड आके बोली कि यार मैं भी चाय बना देती हूँ, मेरे से भी ये गलती हो जाती है कि मैं जो दूध को भोग में लगाती हूँ उसका चाय बना देती हूँ। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। जो अभी जस्ट लेटेस्ट वीडियो गया है उस पर कमेंट आया है, तो ऐसी गलतियां हमारी कई सारी बहनें कर देती हैं जिनको नहीं पता है, जाने अनजाने में उनसे ये गलती हो ही जाती है।
तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश की हूँ कि शायद आपसे भी ये गलती हो रही हो, तो आप भी ये गलती मत करिएगा, ये गलती करने से रुक जाइएगा। तो दोस्तों जो है हमारे लड्डू गोपाला, हमारे जो कृष्ण कन्हैया है, ऐसे ही अपनी जो भक्त हैं अपने भक्त के प्रति ऐसे ही दया दृष्टि रखते हैं। और अगर उनके भक्त से कोई गलती अपराध हो रही हो तो वो ऐसे ही बताने की किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं। तो दोस्तों आज की ये सत्य लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी, और हे कृष्ण कन्हैया, हे हमारे लड्डू गोपाला, आप ऐसे ही अपने सारे भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, सबकी रक्षा करना और सब पे अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना आशीर्वाद देते रहना हमारे कृष्ण कन्हैया। तो दोस्तों जो है आज की सत्य लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी, आशा करती हूँ कि इस सत्य लीला कथा के माध्यम से आप लोगों को भी कई सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी कि लड्डू गोपाल के साथ कैसे उनकी सेवा भाव किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सत्य लीला कथा कैसी लगी, और राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच।